हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पोलार प्लॉट देख रहे थे कंट्रोल सिस्टम में। हम पोलार प्लॉट जो हमारा सीरीज चल रहा था कंट्रोल सिस्टम का, पोलार प्लॉट हमने ऑलरेडी देख लिया, जिसमें स्टेप्स बताए थे मैंने कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है आपको प्लॉट। आज एक पोलार प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है अपने को, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस गिवन है 10/s+2 s+4। देन अपने को क्या ड्रॉ करना है? पोलार प्लॉट ड्रॉ करना है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए कैसे स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप पहले तो गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है अपना? गिवन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 10/s+2 s+4। ठीक है, देन स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी रिप्लेस क्या करना है? रिप्लेस एस बाई जे ओमेगा। एस को रिप्लेस करना है जे ओमेगा से। रिप्लेस करते हैं, जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 10/जे ओमेगा +2 जे ओमेगा +4। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन स्टेप 2, स्टेप 2 क्या हो जाएगा अपने पास? राइट पोलार फॉर्म, पोलार राइट पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म कैसे होता है? जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। पोलार फॉर्म कैसे होता है वो लिखते हैं अभी, जिसमें एंगल एंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए। पोलार फॉर्म क्या हो जाएगा? जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। पोलर फॉर्म क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। देन एंगल जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, यानी एंगल एंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड फेज। पोलर फॉर्म क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड फेज फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 10/। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं अंडररूट रियल पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट स्क्वायर क्या है पे? 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर, जे ओमेगा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया हमने। देन फेज कैसे फाइंड करेंगे? एंगल जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, देन अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? 10 क्या है? कांस्टेंट के लिए 0 हो जाएगा। देन जब पोल्स होते हैं, पोल्स के लिए मैंने क्या बताया आपको? 10 इनवर्स माइनस में 10 इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट होता है। क्या होता है? फाई। तो अपने यहाँ सॉल्विंग करते हैं। फाई इज इक्वल टू -10 इनवर्स फाई इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने यहाँ पे? इमेजिनरी पार्ट अपने पास ओमेगा, रियल पार्ट क्या है? 2 प्लस या माइनस आ जाएगा -10 इनवर्स ओमेगा अपॉन सेकंड पोजीशन के लिए है 4, सेकंड पॉइंट के लिए है 4। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करना है? फाइंड करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट पे वैल्यू फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज का। मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या बनेगा? 8 ओमेगा इज इक्वल टू 0। इधर सोल्व करेंगे 8 ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे? 10 ओमेगा 0 पुट अप किया √4 एंड √16। देन इसको सोल्विंग किया, सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है? 1.25। क्या आप कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं? ये आ गया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया हमने। देन फेज क्या बनेगा यहाँ पे? फेज ओमेगा के 0 पुट अप क्या बना? -10 इनवर्स 0
एंड माइनस टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स का जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो, एंगल क्या बन गया जीरो, फेज जीरो। देन ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुटअप किया तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुटअप किया टेन अपॉन जीरो, ये सॉरी इनफाइनाइट पुटअप करना है, इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट उसका वैल्यू क्या था जीरो, वन अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। एंड फेज क्या बनेगा यहाँ पे, फेज इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट, माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या आता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 90 माइनस 90 180 माइनस 180 डिग्री, एंगल क्या फाइंड हो गया हमारे पास माइनस 180 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड फेज में वैल्यू पुटअप करना है ओमेगा का, ठीक है। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करते सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, स्टेप 4। क्योंकि अपने पास इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है वो देखना है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ g ऑफ j ओमेगा इनटू h ऑफ j ओमेगा। सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे, पहले g ऑफ j ओमेगा लिखते हैं। वैल्यू क्या था अपने पास, वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड किया था 10 अपॉन j ओमेगा प्लस 2 j ओमेगा प्लस 4, ठीक है। देन सॉल्विंग कैसे करेंगे, रेशनलाइज करते हैं अपोजिट नंबर से, अपोजिट साइन से। कैसे सॉल्व करेंगे, यस मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे माइनस सिंबल से, क्या आ जाएगा j को माइनस j से रिप्लेस करना है, 2 माइनस j ओमेगा, j रिप्लेस बाई माइनस j, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करना है, 2 माइनस j ओमेगा 4 माइनस j ओमेगा। आई होप ये आप समझ में आएगा। देन आज सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 10 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई 8, देन 2 मल्टीप्लाई विथ j ओमेगा माइनस 2 j ओमेगा, देन माइनस 4 j ओमेगा, देन माइनस माइनस प्लस j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस j ओमेगा होल स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर माइनस j ओमेगा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लिया। देन सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 10 8 माइनस 2 एंड 6 j ओमेगा, देन j स्क्वायर क्या होता है j स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, j इज इक्वल टू माइनस 1 पुटअप किया माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ओमेगा स्क्वायर कैसे है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस जे स्क्वायर का वैल्यू क्या देगा माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने फाइंड कर लिया। देन अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। 10 को मल्टीप्लाई के अंदर क्या वैल्यू बनेगा 80, या ऐसे लिख सकते हैं 10 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है अलग से लिखा, अपॉन डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर दिया प्लस ओमेगा स्क्वायर 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस 6 ओमेगा अपॉन ये जे अलग से लिख दिया 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये आपको सॉल्व करने में समझ आएगा। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। ये क्या हो गया रियल पार्ट एंड ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जे के साथ में जो भी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में जो भी वैल्यू होती है क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। आई होप ये आपको समझ आएगा। देन स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देन स्टेप नंबर 5 स्टेप 5 क्या बनेगा अपने आप सेपरेट करते हैं, सॉल्विंग करना है अपने को। स्टेप नंबर 5 इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट फाइंड करते हैं। इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा वी गेट इंटरसेक्शन ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा रियल पार्ट
रियल एक्सिस पे जो भी इंटरसेक्शन होगा वो फाइंड कर लेंगे। देन रियल पार्ट अपने पास जीरो किया, रियल पार्ट क्या आपने यहाँ पे ये कंप्लीट हम जीरो किया, तो यहाँ से क्या बोल रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट का जीरो मिलेगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू जीरो, तो इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे -6 ओमेगा अपॉन 4 प्लस यानी कंप्लीट टर्म को ये जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा +4 ओमेगा स्क्वायर एंड 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन क्या होना चाहिए 0 जे का। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट जीरो किया, इमेजिनरी पार्ट जीरो किया तो क्या बनेगा अपने पास, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ये था, इसको जीरो किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या बन रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस कंप्लीट टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, देन 6 ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो 6 ओमेगा इज इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है 0। ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया था, क्या कैलकुलेशन किया था, ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए मैग्नीट्यूड क्या था 1.25 एंड फेज कितना था 0 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप फाइंड करते हैं, स्टेप 6। स्टेप 6 क्या हो जाएगा, पहले क्या सोल्व किया था, इफ रियल पार्ट 0, रियल पार्ट इज 0 देन वी गेट इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होगा, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। रियल पार्ट क्या है अपना, रियल पार्ट 0 करते हैं 10 इंटू 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू √8 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या फाइंड हो गया हमारा, ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ओमेगा का वैल्यू के लिए हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 5, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू √8। वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड क्या है अपने यहाँ पे, यस 10 अपॉन √4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर का हो जाएगा 8 √16 प्लस 8। आई होप ये आपको समझ आएगा। 10 अपॉन, अब सॉल्विंग कर लेते हैं यहाँ पे, 8 प्लस 4 12 √12 देन 16 प्लस 8 24। सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे, क्या वैल्यू बन रहा है अपने पास 0.589। आई होप इतना आपको समझ आएगा। ये क्या फाइंड करते हैं हमने, मैग्नीट्यूड। देन फेज फाइंड करते हैं, फेज 5 ऐसे लिख सकते हैं, g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू √8। वैल्यू पुटअप करते हैं, -10 इनवर्स √8 अपॉन 2। जो मैं फेज का इक्वेशन क्या था, फेज का इक्वेशन ये हमारा फाइंड होता है, ओमेगा की जगह हमें क्या प्रूव करना है √8 -10 इनवर्स √8 अपॉन 4। देन आपको कैल्शियम सोल्व करना है। कैल्शियम में आपको 90 डिग्री के लगभग फाइंड हो रहा है, 89 पॉइंट लगभग वैल्यू आ रहा है, तो 90 डिग्री आ जाएगा, -90 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आएगा। जब कैल्सी सोल्व कर रहे हैं तो आप डिग्री में कैल्सी का यूज कीजिएगा। देन ये हमने सभी पॉइंट्स फाइंड कर लिए। देन अब ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे, रियल एक्सिस, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। पहले इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, j ओमेगा एंड सिग्मा रियल। एंगल्स आपको पता होना चाहिए। एंगल्स क्या होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है 0 डिग्री, -90 डिग्री एंड -180 डिग्री, -270 डिग्री, यस -360 डिग्री। ठीक है। देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या होता है, माइनस में एंगल होते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, प्लस में 90 डिग्री प्लस का +180 डिग्री, देन +270 डिग्री फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 360 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन नाउ सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास जो भी इसेंशियल पॉइंट्स है, इसेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से, मैग्नीट्यूड एंड फेज के जो वैल्यूज आए उनको यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आता है अपने पास, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे अपने पास मैग्नीट्यूड क्या फाइंड हो रहा है 1.25। 1.25 मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 डिग्री, ये लाइन है। देन 0 फेज क्या अपना 0 डिग्री, फेज देखा हमने 0 डिग्री की लाइन है। एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है 0.8 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या अपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने 1.25। 1.25 है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है अपना यहाँ पे 0 एंड फेज क्या है अपने यहाँ पे 0 डिग्री, ये हमने डिनोट कर दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फेज -180 डिग्री एंड एंगल 0। मैग्नीट्यूड अपने पास 0 है, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फेज इज इक्वल टू -180 डिग्री। -180 डिग्री ये लाइन है इसलिए अपने यहाँ पे डिनोट कर दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने आप, यस नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड हुआ था, क्या पॉइंट ओमेगा इज इक्वल टू √8। √8 पे क्या आ जाएगा, √8 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, √8 पे क्या वैल्यू फाइंड हो रहा है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड हो रहा है 0.588। मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लाइक ये पॉइंट कंसीडर किया ओमेगा इज इक्वल टू √8 एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस कितना है अपने यहाँ पे, डिस्टेंस कंसीडर कर लिया 0.589। देन ये डिस्टेंस कितना है 1.25। देन एंगल कितना था 90 डिग्री था, -90 था तो हमने -90 की लाइन पे √8 का वैल्यू लिया √8। देन अब सॉल्विंग करते हैं। अब कर्व ड्रॉ करना है। कर्व कैसे ड्रॉ करना है, आपको 0 डिग्री से ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक लेना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो ये अपने यहाँ से ड्रॉ करते हैं, मैच करते जाइए। स्केल से नहीं बनाएंगे तो चलेगा, आप फ्री हैंड बना सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसे बन लिया। देन 180 डिग्री लाइन से इनसाइड लेना है, 0 तक पहुँचाना है ना, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक। तो हमारा कर्व कैसे ड्रॉ कर लिया हमने, ये हमारा फाइनल कर्व हो गया। आई होप ये आप समझ में आएगा। ये हमने जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो क्या हो गया फाइनल कर्व, ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट तक लेना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड। ये रियल जब इमेजिनरी पार्ट पे जो एक्सिस करता ये क्या होता है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस, एंड ये क्या होता है रियल एक्सिस। ये √8 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास ये क्या था इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पे √8 लिखा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने पोलर प्लॉट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।